सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु, महंत बेसदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कार्तिक महात्म की कथा में कि गंगा की स्पर्श से, गंगा जल के स्पर्श से कौन कौन से राक्षसों का उद्धार हुआ, इसकी कथा लेकर आया हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद जी पृथु जी से कहते हैं कि पृथु जी महाराज, एक बार की बात है कि सूर्यकुल में सुदास नाम के राजा थे और उनके पुत्र हुए सोदास, जिन्हें मित्र सह कहा जाता है। तो ये बड़े धार्मिक राजा थे और इनके गुरु हैं वशिष्ठ जी। एक बार जी शिकार करने के लिए गए और शिकार में इन्होंने क्या कि दो जो राक्षस थे, उन दोनों ने जब आक्रमण किया तो कलमाशपाद ने एक राक्षस का वध कर दिया, दूसरा भाग गया। तो अपने भाई का वो बदला लेने के लिए दिन रात मौके की तलाश में रहता था। मित्र से राजा घर आए और उन्होंने एक बार आश्वमेध यज्ञ किया। वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन उसी समय वही राक्षस बदला लेने के लिए अपने भाई का वशिष्ठ जी का रूप बनाकर आया और उसने कहा कि हे राजन, आज हम भोजन में मांस खाएंगे। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मित्र से ने मांस बनाया जानवरों का। और जैसे ही वशिष्ठ, असली वशिष्ठ जी है, वो तो अंतर्धान हो गए, गायब हो गया वो राक्षस। तो वशिष्ठ जी जैसे है, तो वशिष्ठ जी के आगे जैसे भोजन के रूप में मांस परोसा गया, तो वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया, मूर्ख, मुझे राक्षसों का भोजन मांस खिलाता है, जा तू भी राक्षस हो जा। तो मित्र से को भी क्रोध आ गया राजा सुदास को। उन्होंने हाथ में जल लेकर जैसे श्राप देने लगे, तो उनकी पत्नी थी मदयंती, उन्होंने पांव पकड़कर कहा, हे नाथ, आपको गुरु को श्राप नहीं देना चाहिए और ना गुरु का विरोध करना चाहिए, ये हमारे लिए अनुचित कर्म है। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, ओहो, ये तो राक्षस की पुत्री। उन्होंने कहा कि मैंने श्राप तो तुमको दे दिया है, लेकिन तुम्हारी इस श्राप की अवधि 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष राक्षस होने के बाद तुम फिर पुनः राजा रूप में, अपने व्यक्तित्व रूप में आ जाओगे। तो मित्र से ने जो हाथ में जल लिया हुआ था, वो गुरु को श्राप न देकर अपने चरणों पर डाल दिया। तो श्राप को स्वयं सहन कर लिया, इसका नाम इनका नाम पड़ा मित्र से है। और इनके श्राप को सहन करने के कारण, जल पड़ने के कारण पांव काले पड़ गए, इसलिए इनका नाम पड़ गया एक कलमाशपाद। तो ये राक्षस हो गए और राक्षस बनकर ये भ्रमण करते रहे जंगल में। और उसी समय इनको एक राक्षसी और राक्षस से इनकी मित्रता हो गई। तब दोनों आपस में विचार करने लगे, पूछने लगे कि आपको ये राक्षसी का रूप कैसे मिला। दूसरे ने बोला कि आपको राक्षस का रूप कैसे मिला। तब जो ब्रह्म राक्षस था, ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया है, उसी कारण मुझे श्राप में ब्रह्म राक्षस हुआ। तो कहा, आप एक बात बताइए, क्या कि महाराज गुरु जो है, गुरु किसको कहा गया है। उन्होंने कहा कि गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि वेदों को पढ़ाने वाला अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार करवाने वाला पुरोहित तथा राजा इनकी गुरु संज्ञा है। अंत एक इन सबकी वंदना करनी चाहिए। तब कलमाशपाद जो राक्षस बना हुआ था, उसने कहा कि इनमें से सभी गुरु बराबर हैं, जो इनमें से कोई बड़ा छोटा भी है। तो सोमदत्त जो था, जो ब्रह्म राक्षस था, उसने कहा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से पीड़ित हैं, तथापि गुरु की महिमा का वर्णन करने से कहते हैं कल्याण होता है, इसलिए मैं आपसे वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की कथा को सुने। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला गुरु होता है, लेकिन जो सब शास्त्रों का, सब पुराणों की कथा को जो श्रवण कराता है, वो गुरुओं से भी बड़ा गुरु कहा गया है। और इनमें से प्रमुख गुरु भी वही है जो देव पूजन करवावे, देव पूजा का फल बतावे और गुरु मंत्र का जो उपदेश दे। तो हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से मुख से सुने हैं। एक बार गुरु गौतम जी, मुनि जी, गुरु महाराज मेरे आश्रम पर आए और मैंने उनकी वंदना नहीं की, इसी कारण में उनके श्राप से ब्रह्म राक्षस हुआ। तो इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करते करते उनके सब पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते देखा, तो पिशाचनी और राक्षस
गर्ग मुनि को खाने के लिए जैसे भागे तो गर्ग मुनि ने अपने कमंडलू से जो गंगा जल था और तुलसी दल जो मिश्री जल था उस जल को लिया और उन पर जैसे ही फेंका तो उनका मुक्ति हो गई। वो तो विमान पर बैठकर वैकुंठ को चले गए और राजा जो कलमाशपाद था वो अपने स्वरूप अर्थात मनुष्य रूप में वो आ गया और सोचने लगा। तो उनको चिंता आतुर देखकर जो गर्ग ऋषि थे वो कहने लगे कि हे राजन तुम चिंता ना करो। तो कहते उसी सन गर्ग जी के आशीर्वाद से सरस्वती माता वहां प्रकट हुई, कहने लगी हे राजन तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। और इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अति हर्षित हुआ और तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करते हुए काशी को चला गया। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका राज्य अभिषेक तिलक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सूर्य ऋषियों से कहने लगे इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान का गुणगान करने से तथा गंगा के स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।